तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं। सबसे पहले भारत की और बात करेंगे सबसे पहले G7 समिट की। जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं अभी तक। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। फ्रेंड्स, जय हिंद। एंड डायरेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हाल ही में G7 समिट इटली में हो रही है। हमारे देश का पीएम मोदी जी ने इटली पहुंच रहे हैं और इटली का पीएम मेलोनी ने भारतीय संस्कृति में यहां पर आए हुए अपने मेहमानों को सम्मान किया और प्रणाम किया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि भारत G7 का मेंबर भी नहीं है और तब भी भारत को G7 में बुलाया जाता है। इससे समझ में आता है कि दुनिया में भारत कितना इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं। और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। और मज़े की बात ये है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20 के मेंबर हैं, इंडिया G20 का मेंबर है, तो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है इंडिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं G20 समिट में 2021 में गया था, मतलब ये कि आप लोग भी G20 के लिए मेरे पास आए हो, अगर मैं G7 पे आपके पास जा रहा हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर एंगेज कर रहे हैं। ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज़ गॉन ग्लोबल, इन चीज़ों से आप समझें। नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में और मेडिटेरेनियन रीजन्स में कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट कर रहे हैं। इटली का क्या लेना देना है इंडो पैसिफिक में, लेकिन क्योंकि एक ब्रॉडर वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं ऑन चाइनीज बैकयार्ड, तो वो इंडिया को यहाँ पे वो इटली को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसी तरह मेडिटेरेनियन रीजन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो बात करता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करता है, तो वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत है मेडिटेरेनियन में, क्योंकि जब वो ट्रेड रूट जिसने मुंबई से शुरू होकर मिडिल ईस्ट जाना है, मिडिल ईस्ट से ट्रेन पे और गाड़ियों पे जाना है, फिर आगे उसने जो है वो जाके रेड सी से उतर के और उसने फिर मेडिटेरेनियन ओशन सी में जाना है एंड देन यूरोप में जाना है। तो उन्हें पता है कि यही ग्रीस और इटली ने हमारी मदद करनी है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीज़ों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो बिल एक आउटरीच है या ग्लोबली कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। सबसे पहले भारत की और बात करेंगे सबसे पहले G7 समिट की। जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं अभी तक। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। जी हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत के जो हिस्सा है, यानी कि सॉरी, जो G7 समिट का हिस्सा है, जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। मोहम्मद बिन